अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सीपियंट। एक्सीपियंट कहते हैं कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा जब कोई भी हम फार्मेशन तैयार करते हैं उसमें हमारे पास एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक हम उसमें एक्सीपियंट ऐड करते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा जो हम उसमें यूज़ करते हैं उसको हम कहेंगे एक्सीपियंट। एक्सीपियंट और सब्सटेंस अदर देन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन। एक्सीपियंट हैज़ नो थेरेप्यूटिक रोल इन द फार्मेशन। एक्सीपियंट का हमारे पास जो थेरेप्यूटिक रोल है वो उसका थेरेप्यूटिक कोई रोल नहीं होता, लेकिन उसका हम यूजेस अगर देखें तो एक्सीपियंट्स आर यूज टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। पोटेंसी, बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन ब्लड। ब्लड के अंदर जितनी हमारी जो ड्रग की परसेंटेज है उसको हम बायोअबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो आईवी रूट के ज़रिए हम ड्रग कोई भी देंगे तो उसकी बायोअबिलिटी 100% होगी। ओवरऑल अपीयरेंस को इंक्रीज़ करने के लिए और पैलेटेबल मीन के टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो है वो एक्सीपियंट यूज़ करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कॉमन जो प्रिजर्वेटिव्स या एक्सीपियंट यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। तो उसमें हमारे पास प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, सॉल्युबलाइजर, सस्पेंडिंग एजेंट, बफर, डिसइंटीग्रेंट, डाइल्यूएंट, बाइंडर, फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट। 10 ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो एक्सीपियंट यूज़ होते हैं प्रिपरेशन में, हम उनको स्टडी करेंगे और इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। प्रिजर्वेटिव्स, सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रिजर्वेटिव हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन में कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, उसको ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव। एग्जांपल में हमारे पास बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबीन एंड क्लोरोब्यूटानोल आता है। सेकंड पे हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट और ऑक्सीडेंट मीन ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ऑक्सीडेशन जब किसी भी प्रोडक्ट में होगी मीन एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब किसी भी प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन होती है तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल की फार्मेशन होती है जो हमारे बॉडी के सेल के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे हमारे पास कैंसर जैसे डिजीज़ हो सकती हैं। बॉडी सेल डिस्टर्ब होंगे तो हमारे पास डिजीज़ होंगी। तो हम इस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो एजेंट यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट। एग्जाम्पल में हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम अस्कॉर्बेट, सोडियम बाइसल्फाइड आते हैं। थर्ड पे हमारे पास आता है सॉल्युबलाइजर। सॉल्युबलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टू सॉल्युबलाइज 2 और मोर इंग्रेडिएंट। दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट को सॉल्युबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। मोस्टली यूज़ होता है ये सिरप्स में, ओरल सॉल्यूशन और एलेक्सर में। सॉल्युबलाइजर की एग्जांपल में हमारे पास अल्कोहल, कॉर्न ऑयल, ग्लिसरीन और मिनरल ऑयल इसकी एग्जांपल आती हैं। फोर्थ पे हमारे पास आता है कि सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट को हम थिकनिंग एजेंट भी कहते हैं। एजेंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। सस्पेंशन में हम यूज़ करते हैं पार्टिकल को सस्पेंड करवाने के लिए लिक्विड फेज में। टू इंक्रीज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम हम पार्टिकल को सस्पेंड करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। विस्कोसिटी को इंक्रीज करवाने के, जब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट कम होगा, मीन पार्टिकल ज़्यादा देर तक सस्पेंड रहेंगे। एग्जांपल में हमारे पास एक्केशिया, ट्रेगाकेन, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और मिथाइल सेलुलोज आते हैं। फिर हमारे पास आता है बफर। बफर इज़ एन एजेंट विच इज़ यूज टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच, जो किसी भी प्रिपरेशन की पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। जिस तरह हमारे ब्लड में हमारे पास होता है बाइकार्बोनेट बफर्स, जो हमारे ब्लड की पीएच को चेंज होने से रोकता है। तो बफर हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि किसी भी प्रोडक्ट या प्रिपरेशन की पीएच जो है वो टाइम के साथ चेंज ना हो। दो तरह के बफर होते हैं, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। एग्जाम्पल में हम आता है इसकी पोटाशियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट। ये हमारे पास बफर की एग्जाम्पल हैं। फिर इसी तरह हमारे पास फ्लेवरिंग एजेंट होता है। फ्लेवरिंग एजेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं पैलेटेबल बनाने के लिए, टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। चिल्ड्रन जो हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब सिरप में इनके वो बिटर इन टेस्ट होगा तो वो नहीं ले सकते, इजीली नहीं लेंगे, तो उनके लिए टेस्ट को इंक्रीज़ करवाने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास सिट्रस फ्लेवर होगा, पाइन फ्लेवर। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी हम फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट या जो भी हम एक्सीपिएंट यूज़ कर रहे हैं वो FDA से प्रूव्ड होने चाहिए। और इसी तरह जो हमारे पास
ड्रैप वगैरह उससे अप्रूव होने चाहिए। हम खुद से कोई एडिशन नहीं कर सकते। जो हमारे पास अप्रूव्ड एक्सिपिएंट होंगे हम उनको यूज़ करेंगे फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से। कलरिंग एजेंट आता है कि कलरिंग एजेंट करते हैं इम्प्रूव एक्सेप्टेंस टू पेशेंट। पेशेंट के लिए ज़्यादा उसी डोजेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा इम्प्रूव करवाने के लिए उसकी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सेप्ट करें, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कलरिंग एजेंट। रेजिस्टेंस टू लाइट, हम ऐसे कलरिंग की कोटिंग करते हैं जो लाइट से रेजिस्टेंस हो, मीन उसकी स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करवाते हैं। एग्जांपल में हमारे पास टाइटेनियम ऑक्साइड, पेपरिका और रेड फेरिक ऑक्साइड, ये इसकी एग्जांपल आती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सिपिएंट है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी प्रिपरेशन को प्रिपेयर करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।